सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे स्कोप ऑफ कैरिकुलम की। तो पहला जो क्षेत्र है पाठ्यचर्या का, वो है लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना। जिस प्रकार शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कैरिकुलम के द्वारा छात्रों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जाता है। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए बालकों को प्रेरित किया जाता है। सेकंड जो इसका क्षेत्र है, वो बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण करना और सर्वांगीण विकास करना, जिससे उनका ज्ञान वर्धन हो सके और वो कुछ न कुछ नया सीख सके। थर्ड है बालकों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करना। मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक समाज में रहते हुए उसे कुछ अधिकारों को उपयोग और कर्तव्यों को करना पड़ता है। इसके अलावा एक बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ होकर अपने समाज के साथ समायोजन कर सके। फोर्थ पॉइंट है शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग करना। पाठ्यचर्या मात्र बालकों को अधिगम के लिए व्यवस्था प्रदान नहीं करता, बल्कि उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो यहाँ ज्ञान वृद्धि के लिए शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग करना, जैसे पुरातन शैक्षिक अभिलेखों में से बालकों के लिए उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करना है। अधिगम हेतु व्यवस्था तथा नवीन एवं विभिन्न प्रकार के अधिगम हेतु सुविधा प्रदान करना। लर्निंग जो है अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार स्थिर पाठ्यचर्या समय समय पर बालकों को नवीन तथा विभिन्न प्रकार के अधिगम हेतु सुविधा प्रदान करती है। नवीन प्रवृत्तियों का सहचर्य। पाठ्यचर्या एक व्यापक अवधारणा का रूप लेती रहती है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे बहुत से कोरिलेट करके कंटेंट को डाला जाता है। छात्रों का व्यक्तिगत बोध है उनके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था प्रदान करना। पाठ्यचर्या द्वारा बालकों के व्यक्तित्व विकास और ज्ञानवर्धन किया जाता है। प्रत्येक बालक की अभिरुचियों एवं क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं और इन सभी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत बोध के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था प्रदान करना पाठ्यचर्या का क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। पहला जो इसका जो इम्पोर्टेंस एंड नीड है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के दिशा के उद्देश्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिना पाठ्यचर्या के शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन में प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही किए जाते हैं और इसी प्रकार शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या बनाई जाती है। शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु। स्कूल में टाइम टेबल का निर्धारण करना हो या फिर कुछ एक्टिविटी करानी हो, जिससे कि बालकों का जो अधिगम स्तर है वो उठ सके। पाठ्यचर्या के अभाव में यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक शिक्षक को यह ज्ञात नहीं होगा कि उसे क्या पढ़ाना है और कब तक कैसे किस तरीके से सिलेक्शन करना है किसी चीज़ को लेके, तो वो टीचिंग अच्छी इफेक्टिव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु भी कैरिकुलम बनाया जाता है। शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु। कैरिकुलम शिक्षण विधियों का भी निर्धारण करता है, क्योंकि शिक्षकों को बताने में सहायता प्रदान करता है कि किस शिक्षण विधि के द्वारा किस विषय वस्तु को पढ़ानी होती है। शिक्षण स्तर के निर्धारण हेतु। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा के उचित स्तर का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के आधार पर ही विभिन्न स्तर बालकों को किस स्तर से शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्यचर्या की सहायता से सुनिश्चित किया जाता है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सरल और रोचक विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। माध्यमिक स्तर में बालकों को ज्ञानवर्धक और तर्कपूर्ण विषय वस्तु प्रदान करनी चाहिए और उच्च कक्षा के लिए गहन और चिंतनशील प्रयोगात्मक अध्ययन का सुझाव पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक के सर्वांगीण विकास से आशय बालक के मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास के साथ साथ उसके व्यक्तित्व विकास करना भी है। यहाँ पे करिकुलम के थ्रू विद्यालय का ध्यान रखना होता है कि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हो उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनको शारीरिक विकास और व्यक्तित्व विकास भी सुनिश्चित हो।
बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य विषय में ही नहीं आते बल्कि पाठ्यचर्या में पाठ्य सहायक क्रियाओं और क्रियाकलाप को भी सम्मिलित किया जाता है, जिनके माध्यम से बालक में राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता की भावना जागृत हो। इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा बालकों के चरित्र के निर्माण पर बल दिया जाता है, जैसे एनसीसी या स्काउट एंड गाइड। समय एवं शक्ति के सदुपयोग हेतु पाठ्यचर्या माध्यम से बालक एवं शिक्षक के सबसे अमूल्य समय एवं शक्ति का सदुपयोग किया जाता है। छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन प्रदान किया जाता है। छात्रों के समक्ष सुगम और सार्थक पाठ्यचर्या रखी जाती है, जिससे कि बालकों में क्या हो सके, बौद्धिक स्तर की उन्नति हो सके। पाठ्यचर्या के क्रमबद्ध होने से शिक्षकों एवं बालकों को समय शक्ति की बचत हो जाती है और हर एक्टिविटी को वो कंटेंट से रिलेट करते सीखते हुए, इससे उनका सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास भी होता है। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हेतु पाठ्यचर्या की आवश्यकता भी है और इसका महत्व भी है। पाठ्य पुस्तकों की रचना का आधार शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु भी इसकी आवश्यकता है और महत्व भी है। जैसे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यचर्या पर आधारित होता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल आधार पाठ्यचर्या ही है। पाठ्यचर्या का निर्धारण प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होता है, जो कि उस आयु वर्ग के बालकों के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि किस आयु के बच्चे हैं और किस स्तर के हैं, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक का डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी बुक बच्चों के लिए अच्छी है। प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों का सर्वांगीण विकास हेतु भी पाठ्यचर्या की आवश्यकता भी है और महत्व भी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हेतु, परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति हेतु, आत्म अनुभूति के विकास के लिए, वर्तमान समय की मांग की पूर्ति हेतु, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु और छात्र की क्षमताओं के अनुरूप विकास हेतु। आत्म अनुभूति के विकास हेतु पाठ्यचर्या में बहुत से कंटेंट ऐसे रखे जाते हैं जो वैदिक काल से बालकों में विकसित किए जाते थे। उस काल में बालक शिक्षा के उच्च आदर्शों को प्राप्ति हेतु प्रयास करते रहते थे, अतः बालकों में उच्च मूल्य के विकास हेतु उनमें भी वो चीजें ऐड करनी चाहिए। बालकों का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब उनका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास होगा। इस तरीके से जब वो पूरी तरीके से विकसित होंगे तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाता है जिससे कि इन सभी जो 5 डायमेंशन है शिक्षा के, वो सभी को फोकस किया जाए और उसके थ्रू बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। तो ये आपके पॉइंट्स थे पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।